गन्ने की बुवाई का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और गन्ने की बुवाई में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो उसका बीज होता है कि हमें कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, बीज रोग रहित हो और वैरायटी ऐसी होनी चाहिए जो उच्च उपज देती हो, हाई यील्डिंग वैरायटी, उसका रोग रोधी वैरायटी होनी चाहिए, कीड़ा उसमें कम लगे। इसी की जानकारी के लिए हम अभी आए हुए हैं और यहाँ पे जो वैरायटी रखी है इनकी हम जानकारी लेते हैं। यहाँ की जो विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। विजय कुमार जी, ये बताइए, आप जो किसान गन्ना बो रहे हैं उनके लिए कौन कौन सी वैरायटी ऐसी है जो हाई यील्डिंग दे, रोग रोधी और कीड़ा भी उसमें कम लगे? देखो, वैसे तो पहले से हमारे संस्थान की एक वैरायटी है CO0238 238, वो बहुत अच्छी चली हुई है, अच्छी यील्ड है और उसकी शुगर रिकवरी भी बहुत बढ़िया है और मतलब ये मान लो कि मोर देन 87% एरिया में फैली हुई है। लेकिन कई जगह कुछ शिकायत आ रही है। हाँ, तो उसे देखते हुए हमारे संस्थान ने एक नई वैरायटी निकाली है CO15023। तो हाँ, इसकी जो शुगर रिकवरी है वो भी बहुत अच्छी है, मतलब अराउंड 14 से 15% है और ये इसकी यील्ड भी जो है लगभग जो है इसके 38 के बराबर ही है। जितनी 38 देती है उसके लगभग समथिंग उतनी ही है, उतनी ही है, अच्छी ही होगी उससे। हाँ जी। और ये आपकी जो तीसरी वैरायटी है? हाँ, ये है CO0118, ये भी अर्ली में है। अर्ली में तीनों वैरायटी? हाँ, तीनों वैरायटी अर्ली में है और इसने भी मतलब अच्छा एरिया कवर किया हुआ है और इसकी भी यील्ड जो है ऑलमोस्ट 38 के ही एट पार है। 38 के ही समकक्ष है? समकक्ष जी। तो इसमें जो 38 से ये बेटर रहेगा, ये जो CO15023 है कि इसमें रोग नहीं लगने का, जो 38 में शिकायत आ रही है, किसानों की शिकायत काफ़ी आ रही है, मेरे पास भी काफ़ी आई थी, तो वो नहीं लगने का? हाँ, इसमें वो रोग नहीं है जी। ये बिल्कुल रोग और मतलब और जैसे इंसेक्ट पेस्ट हैं उनके प्रति जो है इसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता है। और रेड रोट वाली तो अभी इसमें कोई बात ही नहीं है क्योंकि अभी रिलीज हुई है रिसेंटली और बहुत अच्छा एरिया कवर कर लिया इसने बहुत जल्दी। तो जहाँ पे 38 में प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे 15023 को हम लगा सकते हैं आसानी से? 15023 को आसानी से लगा सकते हैं। इसमें यह है कि खेत अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए हमें शुरू में। तो ये बताइए, जो 15023 है, किसानों को बीज इसका आसानी से नहीं मिल रहा है, काफ़ी किसानों को मेरे पास भी कॉल आई थी, तो वो कैसे प्राप्त करें? मतलब ये है कि पिछले साल तो थोड़ी दिक्कत हुई है कि बीज नहीं मिला। इस बार हमारे संस्थान से भी जो है बीज मिला है, मिलों को दिया है। मिल जो है कुछ सब्सिडी पे अपने जो अटैच्ड जो फार्मर हैं उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं और अगर और ज़्यादा बीज की थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है तो हमारे संस्थान में जो है डॉक्टर रविंदर हैं सीड इंचार्ज, उनका ये नंबर भी है, तो जितना भी अवेलेबल हो सकेगा वहाँ से हम करवा देंगे। अच्छा, अगर यानी कोई किसान लेने आएगा तो जितने आपसे बन सकेगा आप करा दोगे? जी, थैंक यू सर, आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया। किसानों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, हमारा गन्ने का बीज जितना महत्वपूर्ण है गन्ने की बुवाई के लिए, गन्ने की फसल लेने के लिए, उतना ही महत्वपूर्ण है कि बुवाई के समय हम उस गन्ने के बीज को कैसे उपचारित करें, कौन कौन सी दवाई लगाएं, और इसी की विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर प्रदीप सहरावत जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी, धन्यवाद पूनिया जी। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो किसान भाई बुवाई कर रहे हैं गन्ने की, तो उन्हें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? सबसे पहली सावधानी तो ये है पूनिया जी कि हमें 2 साल तक हमें अपना गन्ना लेना है कम से कम, तो हम बुआई में बीज का उपचार अवश्य करें। अभी आपने देखा होगा कि आपके क्षेत्र में, क्या पूरे ही क्षेत्र में रेड रोट की समस्या है, जो आपकी 0238 वैरायटी थी, इसमें बहुत सारी समस्याएं आई। तो सबसे पहले तो हम बीज का उपचार करेंगे। जी, बीज का उपचार किससे? आप कार्बेंडिजम ले सकते हैं 2% का घोल, ये सिस्टमेटिक फंजीसाइड है, या आप थाइकोनेट मिथाइल ले सकते हैं 2% का घोल। इसी के साथ साथ तो जो से हम घोल लेंगे उसको स्प्रे करना चाहिए या नहीं? स्प्रे नहीं करना, आप उसको जो आपके ये सेट है उसको आपको कम से कम 10 से 15 मिनट उसमें डुबो करके रखना है। इसमें आप तो या तो जो घोल 2% का घोल, या तो आप किसी कुंडी में बना लें या ड्रम में बना लें, या और भी कुछ नहीं है तो आप पॉलीथीन की शीट लेकर गड्ढा बना के उसमें पॉलीथीन बिछा ले, उसको पानी से भर के उसमें आप डुबो सकते हैं। जी बिल्कुल। और दूसरी एक और विधि है जिससे हम रेड रोट को 100% कंट्रोल कर सकते हैं, वो है हॉट वाटर ट्रीटमेंट। ये थोड़ा सा इसमें करने में दिक्कत आती है, तो इसमें 50 से 55 डिग्री अगर आप पानी गर्म करके और आधा घंटा अपने सेट को डुबो दे तो 100% आप रेड रोट को कंट्रोल करने में कामयाब रहेंगे। जी।
और एक दीमक की समस्या बहुत है, किसानों को दीमक बहुत लग रही है। दीमक के लिए भी एक बहुत ही बढ़िया विवेरिया बेसियाना एक फंगस होती है, आप उसका उपचार कर लें। वो कैसे करें, आप 2.5 kg विवेरिया बेसियाना का जो पाउडर फॉर्म में आता है उसको लेकर के 60 से 70 kg सड़ी हुई गोबर की खाद में आप उसे अच्छी तरह मिला लें, नमी बनाए रखें और छायादार स्थान में सुखा करके, और आप उसे कुंड में जब आप बुआई करें तो कुंड में आप उसको डलवा दें। जी जी। इससे क्या होगा, ये जो फंगस होती है, जो हमारा दीमक है, दीमक एक समूह में रहने वाला जीव है। जो भी फंगस के संपर्क में आएगी विवेरिया की, तो ये जिग जैग ग्रोथ करता है, जिग जैग। जो भी उसके संपर्क में आएगी अपने समूह में जाती है, सबको बीमारी फैलाने का काम करेगी। जी। दूसरा, एक हम अपनी भूमि का उपचार अवश्य करें। वहाँ आप ट्राइकोडर्मा ले सकते हैं, ट्राइकोडर्मा विरिडी। हाँ, ट्राइकोडर्मा विरिडी। इसका भी आप जैसे आप ये विवेरिया बेसियाना आपने तैयार करा, उसी तरह आप इसको तैयार करें। जितने भी आपके फफूंद जनित रोग हैं वे आपके खेत में नहीं आएंगे। देखिए किसान भाइयों, में एक बात और आपको कहना चाहूँगा कि जो गन्ने में बीमारी आती है, अगर आप बुआई में सीड ट्रीटमेंट और सोयल ट्रीटमेंट कर लेंगे तो नहीं आएंगी। 80% बीमारी नहीं आएगी, 20% आपकी पर्यावरण से आ सकती है, लेकिन बीमारी आने के बाद में उपचार संभव नहीं हो पाता। यानी कि हमें बुवाई करते समय अपने गन्ने का उपचार कर लेना चाहिए और सोइल ट्रीटमेंट भी कर लेना चाहिए। तो मेरा एक सवाल और है कि जो हमारे कीट आते हैं उनके लिए भी क्या हम पहले रोकथाम कर सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए जैसे अभी बुआई चल रही है जी, तो आपको गन्ने की जो हम कुंड बनाते हैं, 2 कुंड तो आप गन्ने के बोइए, तीसरे कुंड में आप भिंडी का सीड लगा दीजिए। इससे क्या होगा, ये आपकी ट्रैप क्रॉप का काम करेगी। जो आपका अर्ली शूट बोरर है वो आपके खेत में नहीं आएगा। आपकी भिंडी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीन कलर होता है, तो वो वहाँ पे अटैक करेगा, यानी कि जैविक मैनेजमेंट में आ जाएगा। आप उसमें भिंडी लगाइए और आपको जो शुरुआती आपके खर्च है वो आपकी भिंडी से निकल आएंगे और गन्ने की आपकी मोटाई बढ़ेगी, स्पेस ज़्यादा मिलेगा। जी जी। भाइयों, जैसे अभी आपने हमारे प्रजाति और बोते समय सावधानी क्या क्या रखे हम उसके बारे में जानकारी ली, गन्ने की बोने की विधियाँ और बोने के बाद हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, यह भाग हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।